अगर ये युति द्वादश भाव में बनती है और इस युति पे कहीं पाप प्रभाव भी आ जाता है, तो तब ये युति जातक का चरित्र खराब करने की ओर उसको अग्रसर कर देती है। कई बार फिर ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे गए हैं। ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, बहुत सारी बातें अपने मन में छिपा करके रखते हैं। द्वादश भाव में ये युति बनने पर व्यक्ति को जीवन में कई तरह की कठिनाइयां दे सकती है, बाधाएं दे सकती है, उसके कामों में बहुत रुकावटें भी आ सकती है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। मंगल शुक्र की युति यानी कि मार्स वीनस कंजंक्शन आज के समय में ये एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। हर कोई व्यक्ति इस युति की मीनिंग को जानना चाहता है और बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम भी है कि ये युति जिस किसी भी जातक की जन्मपत्री में बनती है, वो जातक अगर पुरुष है तो वो अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रख सकता है, और अगर वो जातक स्त्री है और किसी स्त्री की जन्मपत्री में ये युति बनती है तो वो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ अपने रिलेशन रखती है। देखिए, इसके ऐसे फल बिल्कुल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फल प्राप्त होने के लिए उस व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी जन्मपत्री में इस युति को सपोर्ट करने के लिए कुछ अन्य कंडीशंस होनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और वो कंडीशन उसकी नवांश कुंडली में भी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति को ऐसे फल प्राप्त होते हैं, नहीं तो बिल्कुल ऐसे फल नहीं मिलते हैं। ये युति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी देती है, वो सब मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको मंगल और शुक्र की युति के बिल्कुल सामान्य फल बताऊंगी, जो कि मैंने कई शास्त्रीय ग्रंथों से देखे हैं, वहां पढ़े हैं, जिनमें कि जातक परिजात, जातक भरणम, होरासार, वृहद जातक, सारावली, इन सबसे मैंने देख करके ये फल पढ़े हैं। उन्हीं को मैं आपको सामान्य फल है पहले वो बताऊंगी। उसके बाद हर लग्न, मेष मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की जो जन्मपत्रियां हैं, उनमें मंगल और शुक्र की जो युति है वो क्या फल दे सकती है, वो भी मैं डिटेल में अभी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। और अगर आप सिर्फ अपने लग्न के बारे में ही देखना चाहते हैं तो इसके चैप्टर बना दिए गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जहां वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपने लग्न वाली जन्मपत्री में पहुंच जाएंगे। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। साथ ही मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मंगल है वो एक अग्नि तत्व ग्रह है, और वहीं जो शुक्र होता है वो एक जल तत्व ग्रह है। एक अग्नि है और एक जल है। मंगल जहां एक तामसिक ग्रह है, वहीं शुक्र जो है वो एक सात्विक ग्रह है। मंगल को जहां बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है वो सेनापति है, वहीं जो शुक्र है वो प्रधानमंत्री है, और साथ ही बहुत सोच समझ करके व्यवहार करता है। तो जब कभी भी किसी की जन्मपत्री में ये युति यानी कि मार्स और वीनस का कंजंक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं ये युति व्यक्ति को अहंकारी बना देती है। व्यक्ति के अंदर एक ईगो जरूर आ जाता है। और जितने शास्त्रीय ग्रंथ मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सभी में, लगभग सभी में ये बताया गया है कि अगर किसी पुरुष जातक की जन्मपत्री में ये युति बनती है तो वो पुरुष जातक अनेक स्त्रियों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ रह करके वो प्रसन्न होता है। और अगर किसी स्त्री की जन्मपत्री में ये युति बनती है तो वो जो स्त्री होती है वो अनेक पुरुषों के साथ रहना पसंद करती है, अथवा अनेक पुरुषों के प्रति उसके मन में एक आकर्षण होता है। लेकिन इस युति के सिर्फ ऐसे फल ही नहीं होते हैं, वहां पर यह भी बताया गया है कि ज्योतिष करने वालों के लिए, यानी कि एक ज्योतिषी के लिए, मंगल और शुक्र की युति एक वरदान है। जी हाँ, मंगल और शुक्र की युति अगर किसी ज्योतिषी की जन्मपत्री में आप देखते हैं तो वो ज्योतिषी का जो फल कथन होता है वो काफी सटीक होता है। वो बहुत अच्छा फल कथन करते हैं। इसके अलावा जो मंगल और शुक्र की जो युति होती है, अगर वो किसी भी जन्मपत्री के पहले, चौथे अथवा 10वें भाव में बने, तो ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में भी एक अच्छी पोस्ट पे, यानी कि एक अच्छे पद पे जाते हैं।
इसके अलावा उनका जितना भी परिवार होता है, बिरादरी होती है, उसमें भी वो एक प्रमुख रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं। तो इस युति के सिर्फ खराब रिजल्ट ही नहीं होते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट भी बहुत पाए जाते हैं। और जो खराब रिजल्ट होते हैं वो तभी मिलते हैं जब उनको सपोर्ट करने वाले कुछ और फैक्टर जन्मपत्री में हों। अगर आप किसी की भी जन्मपत्री को देख रहे हैं और वहां पे मंगल और शुक्र की अगर युति आपको दिख रही है, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने ये फल एज इट इज नहीं बताने हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले और फैक्टर भी देखने जरूरी हैं। मंगल और शुक्र की युति जिन जातकों की जन्मपत्री में बनती है, उनका अगर पंचम भाव भी पीड़ित हो जाए, पंचम भाव और पंचमेश एक पाप प्रभाव में अगर आ जाते हैं, तो कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा झूठ भी बोलने लग जाते हैं। ऐसे लोग छल कपट करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, और साथ ही एक धूर्त स्वभाव भी वो लोग रखते हैं। लेकिन अगर इस युति पे एक शुभ प्रभाव आ जाए, किसी शुभ ग्रह का कंजंक्शन हो जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए इस युति पे, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो गौ माता के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं। गौ संरक्षक के रूप में भी आप उन्हें जान सकते हैं। वो लोग स्वभाव से भी काफी चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अच्छी समृद्धि को भी प्राप्त करते हैं। तो ये तो थे मार्स और वीनस के बिल्कुल सामान्य फल। और अब हम हर लग्न के लिए शुरू करेंगे, और अब हम सबसे पहले मेष लग्न में जानते हैं मंगल और शुक्र की युति क्या फल देती है। अगर आपकी मेष लग्न की जन्म पत्री है और उसमें आपकी मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, तो ये युति आपके धन के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये युति जिस भी व्यक्ति के जन्म पत्री में होती है मेष लग्न में, वो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति एक विशेष जुड़ाव रखता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको जीवन में कई बार अचानक से बहुत ज्यादा धन लाभ भी हो जाता है। और कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि इस युति पे अगर पाप प्रभाव हो, तो व्यक्ति को अचानक से आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। मेष लग्न में इस युति के कारण जो व्यक्ति होता है वो अपने स्पाउस के प्रति भी एक विशेष आकर्षण रखता है। अगर वो मेल है तो वो अपनी फीमेल जो उसकी जीवन साथी हैं उनके प्रति आकर्षण रखते हैं, या अगर वो फीमेल है तो वो अपने मेल जीवन साथी के प्रति एक आकर्षण रखती हैं। मेष लग्न में मंगल और जो शुक्र की युति है, वो व्यक्ति को एक सीक्रेटिव नेचर भी देती है। ऐसे लोग बहुत सी बातें जो होती हैं वो सिर्फ अपने मन में ही रखे रहते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। ये युति मेष लग्न के लिए न केवल धन योग कारक युति है, बल्कि ये एक राज योग कारक युति भी मानी जाती है। अगर मेष लग्न में ये युति 5वें अथवा 11वें भाव में बन जाए, तो आप देखिएगा कि मंगल या शुक्र की दशा आने पर ये ग्रह व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन प्रदान करते हैं। ये जो युति है ये व्यक्ति की वाणी में भी एक विशेष तरीके का आकर्षण देने में सक्षम है, बहुत सपोर्ट करती है। ऐसे लोगों का जो बोलना होता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है, लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अगर आपका वृष लग्न है तो वृष लग्न की जन्म पत्री में मंगल और शुक्र की अगर युति बन रही है, तो आप ये देखिए कि आपका जो सप्तम भाव है और सप्तमेश है वो कैसे प्रभाव में है। अगर सप्तम भाव और सप्तमेश एक शुभ प्रभाव में है, तो वृष लग्न वालों के लिए ये युति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है। जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच एक विशेष तरीके की प्रीति हमेशा बनी रहती है, स्नेह बना रहता है, एक आकर्षण हमेशा बना रहता है। वहीं वृष लग्न वालों की जन्म पत्री में अगर इस युति पे आप देख रहे हैं कोई पाप प्रभाव अगर आ जा रहा है, तब ये युति जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह कराने के लिए पूरा सपोर्ट भी कर देती है। ये इसके दो पहलू हैं। अगर सप्तम भाव सप्तमेश शुभ प्रभाव में है तो ये वैवाहिक जीवन में खुशियों को सपोर्ट करेगी। अगर सप्तम भाव और सप्तमेश पाप प्रभाव में आ रहे हैं तो ये युति कलह कराने में सपोर्ट कर देगी। तो ये इस युति के खास फल वृष लग्न में देखे जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर अपने परिवार से दूर रहते हैं। जैसे बचपन में पढ़ने के लिए वो हॉस्टल चले गए या किसी दूसरे शहर में चले गए, और आगे अपने प्रोफेशन की वजह से घर से दूर चले गए, तो ये युति ज्यादातर जातक को अपने घर से दूर ले जाती है।
अगर ये युति वृष लग्न के जातकों की जन्म पत्री में बन रही है और उनका चंद्रमा कहीं 6, 8 या 12 भाव में स्थित है, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तब ऐसे लोगों में कई बार गिविंग अप टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। वो किसी काम को पहले बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उस काम को वो बीच में ही छोड़ देते हैं। ये इस युति के एक खास फल वृष लग्न में देखे जाते हैं। वृष लग्न में मंगल और शुक्र की ये युति आपको विवाह के पश्चात विदेश भी ले जा सकती है, खास तौर से लड़कियों के केस में। लड़कियां शादी के बाद विदेश जा सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी हो या स्पाउस हो, वो आपके घर से काफी दूर स्थान से हो, काफी दूरी हो आप दोनों के घरों में। ये भी संभव है यहाँ पे। और एक चीज और होती है कि अगर वृष लग्न में ये युति अष्टम भाव में जाकर के बन जाए और इस युति में कहीं बुध शामिल हो जाए, तब ये युति व्यक्ति के जीवन में गुप्त प्रेम संबंधों को बढ़ावा देती है। तब ये युति पूरी सक्षम हो जाती है ऐसे फल देने में। मिथुन लग्न में मंगल और शुक्र की जो युति है वो व्यक्ति को एक बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा चारों ओर से लाभ प्राप्त करते हैं। वो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का एक सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। अपनी पढ़ाई के बल पे जीवन में एक चारों ओर से लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो संतानें होती हैं वो भी जीवन में लाभ प्राप्त करती हैं चारों ओर से। तो ये जो युति है वो मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन मिथुन लग्न में अगर मंगल और शुक्र की युति मार्स वीनस कंजंक्शन कहीं अष्टम भाव में अगर बन जाए, ऊपर से उस पे पाप प्रभाव भी आ जाए, तो मंगल और शुक्र अपनी दशा आने पर व्यक्ति को गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति का जो विवेक है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। व्यक्ति उस दशा के दौरान जीवन में काफी गलत फैसले लेता है, जिससे आगे चल करके जो व्यक्ति का जीवन है वो काफी कठिनाइयों से भर जाता है। उस समय फिर ये जो युति है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव देने में भी सक्षम हो जाती है। मिथुन लग्न में अगर मंगल और शुक्र की युति दूसरे भाव में बन जाती है तो एक जबरदस्त धन योग का निर्माण कर देती है, और तब मंगल और शुक्र अपनी दशा आने पर व्यक्ति को काफी धन प्रदान करते हैं। हालांकि ऐसे जो लोग होते हैं वो बेकार की चीजों पे भी बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं, बेकार की चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। अब अगर मिथुन लग्न में मंगल और शुक्र की युति 11वें भाव में बन जाती है तो व्यक्ति को एक लॉजिकल माइंड दे देती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, ऐसा देखने में आया है। क्योंकि जो मिथुन लग्न है वो वैसे ही एक बहुत ज्यादा बौद्धिक लग्न है, वायु तत्व राशि लग्न में है, तो जातक पहले ही काफी बुद्धिमान होता है। और ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है, 11वें भाव में ये युति बन जाती है, तो व्यक्ति एक बहुत अच्छा लेखक भी हो सकता है। अगर आपकी कर्क लग्न की जन्म पत्री है और आपकी जन्म पत्री में मंगल और शुक्र की युति बनी है, तो ये जो युति है अपनी दशा आने पर जब मंगल या शुक्र की दशा व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस समय ये प्रॉपर्टी से लाभ करवाती है। यानी कि व्यक्ति रेंटल इनकम प्राप्त करता है, उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उससे उसको किराया आदि मिलने लग जाता है। ये इस युति के खास फल होते हैं। कर्क लग्न में मंगल और शुक्र की युति बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा-सा आप देखिए कि यहाँ पे इनकी जो लॉर्डशिप है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, क्योंकि एक चौथे भाव का स्वामी बनता है, एक 5वें भाव का स्वामी बनता है, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति होती है। ये युति एक राजयोग कारक युति भी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बचपन से पढ़ने में भी काफ़ी होशियार होते हैं, और अगर किसी कारण उनकी पढ़ाई छूट भी जाए, तो भी वो एक बहुत अच्छा एक व्यवहारिक समझ रखते हैं। जीवन में किससे कैसे डील करना है, ये सब कुछ उनको आता है। ये जो युति होती है, वो व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कर्क लग्न वाले एक बात याद रखें कि ये युति अगर उनकी जन्म पत्री में बनती है, तो जीवन में वो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही उनको लाभ प्राप्त होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने प्रयास किया है और आपको उसका अच्छा फल ना मिले।
तो आपने हमेशा जीवन में एक्टिव रहना है, प्रयास करते रहना है, आपको एक अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये युति अगर व्यक्ति के सप्तम भाव में बन जाती है, तो व्यक्ति की लव मैरिज होने के चांसेस 100% बन जाते हैं। इसके साथ ही शादी के पश्चात उस व्यक्ति की जो धन है, समृद्धि है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि होती है। उसका जो स्पाउस होता है, वो उसके लिए भाग्यशाली होता है। हालाँकि ये देखने में आया है कि कर्क लग्न में अगर ये युति व्यक्ति के तीसरे भाव में बनती है, तो ये युति अपनी दशा आने पर, यानी कि मंगल या शुक्र की दशा आने पर जीवन में कठिनाइयाँ भी दे सकती है। जैसे प्रोफ़ेशन में किसी तरह की कठिनाई हो जाए, या स्पाउस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाए, स्पाउस को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की कोई भी कठिनाई तब ये दे सकती है। लेकिन अगर तीसरे भाव में होने पर भी इस पे शुभ प्रभाव आ रहा है, तो ऐसे फल नहीं मिलेंगे। अगर पाप प्रभाव आ रहा है, तो फिर उस समय खराब फल ज़्यादा मिलते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए तो मंगल और शुक्र की युति जबरदस्त राजयोग कारक है। जी हाँ, क्योंकि सिंह लग्न में जो मंगल और शुक्र की जो युति होती है, वो केंद्र और त्रिकोण का, यानी कि धर्माधिपति, कर्माधिपति नामक राजयोग का भी निर्माण कर देती है। एक तो मंगल और शुक्र का कंजंक्शन है, दूसरा नाइन्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड का भी एक जबरदस्त राजयोग यहाँ पे बन जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, वो जीवन में जितना ज्यादा प्रयास करते हैं, उतनी ज्यादा सक्सेस उन्हें मिलती है। उनके जो प्रयास होते हैं, उनको जीवन में एक हैप्पीनेस देते हैं, एक सक्सेस जरूर देते हैं। जितना व्यक्ति एफर्ट्स करता है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसको अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आप ध्यान रखा करिए कि आप जिस समय भी इन कोई भी आप कंजंक्शन देख रहे हैं, कोई भी आप योग देख रहे हैं जन्म पत्री में, तो आप एक बार नज़र अपने लग्न अथवा लग्नेश पे भी डालें। जिस व्यक्ति का लग्न और लग्नेश जितना ज़्यादा बली होता है, उतना ही ज़्यादा ये अच्छे योग उसको सपोर्ट करते हैं। नहीं तो कई बार देखने में आया है कि लोग कहते हैं कि मेरी जन्म पत्री में तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, मुझे तो ऐसे फल नहीं मिले। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो उस समय अगर उस व्यक्ति का जो लग्न या लग्नेश अगर कमज़ोर होगा, तो फिर ये सपोर्ट नहीं करेगा इन चीज़ों को। तो व्यक्ति को ये अच्छे फल जो मिलने वाले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि जो प्रथम भाव होता है, आपका जो लग्न होता है, वो जन्म कुंडली का राजा है। वो शुभ प्रभाव में होगा, वो बली स्थिति में होगा, तो अन्य भाव जो जन्मपत्री के हैं, वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर जो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो फुल अपना रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो सिंह लग्न में जो ये युति है, मंगल और शुक्र की युति, ये व्यक्ति को एक सपोर्ट भी लोगों से दिलवाती है। ऐसे लोगों की जीवन में हमेशा कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ जाता है। ये युति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भी बचाती है। कोई जीवन में उसको आर्थिक समस्या आ गई, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय एक तरीके का प्रोटेक्शन भी ये युति उसको देती है। सिंह लग्न में सबसे ज़्यादा जो शुभ फल इस युति के मिलते हैं, वो 11वें भाव में मिलते हैं। अगर आपका सिंह लग्न है और आपके 11वें भाव में मार्स वीनस का कंजंक्शन है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको देगा, अपनी दशा आने पर। लेकिन अगर ये युति सिंह लग्न के द्वादश भाव में बनी है, तो अपनी दशा आने पर मंगल और शुक्र कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य देते हैं। धन का अपव्यय करा दें, चाहे वो प्रोफेशन में कोई दिक्कत करवा दें, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी देने में सक्षम हो जाते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए भी मंगल और शुक्र की जो युति होती है, वो धनदायक युति होती है। अगर ये युति कन्या लग्न के द्वादश भाव में जाकर के बन जाए, तो कहीं ना कहीं कन्या लग्न वालों के पिता के लिए ये युति कष्टकारी मानी जाती है। अगर ये युति कन्या लग्न वालों के प्रथम भाव में बन जाती है, यानी कि उनके पहले भाव में मंगल और शुक्र स्थित होते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं, वो एक ही दिशा में काम करने वाले होते हैं। यानी कि वो जो सोच लेते हैं कि हमने इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो वो फिर उस रास्ते से हटते नहीं हैं और एक अच्छी सफलता को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जीवन में जितना ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतना ही उनका भाग्यवर्धन होता है। तो कन्या लग्न वालों को हमेशा जीवन में काफ़ी मेहनत करनी चाहिए, और तभी ये युति उनको एक अच्छे फल प्रदान करती है।
और अगर प्रथम भाव में ये युति बन रही है, साथ में इसमें कहीं से चंद्रमा का भी कोई कनेक्शन आ गया है, तब तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। वो जो सोच लेता है, जो प्रोजेक्ट में वो हाथ लगाता है, उस प्रोजेक्ट में उसको सक्सेस मिलती है और एक अच्छी सक्सेस मिलती है। ये इस युति की खासियत होती है। लेकिन जो मैंने आपको साथ में कंडीशन बताई है, वो होनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका कन्या लग्न है और आपकी जो मंगल और शुक्र की युति किसी भी भाव में बन जाए तो उसके ऐसे ही फल मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सारी कंडीशन साथ में लगानी ज़रूरी हैं। कन्या लग्न वालों की जन्म पत्री में मंगल और शुक्र की युति जातक से ज़्यादा जातक के भाई-बहनों के लिए शुभ मानी जाती है। जी हाँ, जो जातक के भाई-बहन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं और उनका जो धन है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। ये युति अगर कन्या लग्न के चौथे अथवा 11वें भाव में अगर बनती है, तो जो व्यक्ति होता है, वो एक अच्छी इनहेरिटेंस भी प्राप्त करता है अपने माता-पिता से। अगर किसी व्यक्ति का तुला लग्न है और तुला लग्न में उसकी मंगल और शुक्र की युति बनी है, तो ये युति आप देखिएगा, अगर ये युति द्वादश भाव में बनती है और इस युति पे कहीं पाप प्रभाव भी आ जाता है, तो तब ये युति जातक का चरित्र खराब करने की ओर उसको अग्रसर कर देती है। कई बार फिर ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे गए हैं। ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, बहुत सारी बातें अपने मन में छिपा करके रखते हैं। द्वादश भाव में ये युति बनने पर व्यक्ति को जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ दे सकती है, बाधाएँ दे सकती है, उसके कामों में बहुत रुकावटें भी आ सकती है। हालाँकि ये युति तुला लग्न के अगर चौथे भाव में बनती है, तब ये युति जातक को काफ़ी अच्छे फल देने में भी सक्षम हो जाती है। तुला लग्न के चौथे भाव में बनी मंगल और शुक्र की जो युति होती है, वो जातक के लिए और उसकी पत्नी के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोनों लोग जीवन में एक बहुत अच्छी समृद्धि को प्राप्त करते हैं और कई बार जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का उनको लाभ भी होता है। कई सारी जो लग्ज़री की चीज़ें होती हैं, वो उनके जीवन में उनको ज़रूर मिलती हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मंगल और शुक्र की जो युति है, वो हर लग्न में किस भाव में बनी है, उसी हिसाब से रिज़ल्ट देती है। तुला लग्न में मैंने आपको जो अभी द्वादश के फल बताए हैं खराब, वो तभी खराब फल रिज़ल्ट मिलेंगे जब उस पे पाप प्रभाव हो। नहीं तो आपने ऐसे ही नहीं बोल देना है कि ऐसे जातक का चरित्र खराब होगा। क्योंकि तुला लग्न में आप देखिए कहीं न कहीं जो मंगल है उसकी लॉर्डशिप खराब हो जाती है। मंगल जो है 7th हाउस और 2nd हाउस का जो है स्वामी बनता है और दोनों ही एक मारक भाव के स्वामी हैं। तो मंगल का स्वामित्व यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हालाँकि जो शुक्र होता है वो लग्नेश होता है, वो तो शुभ होता है, लेकिन मंगल यहाँ पे एक अशुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है तुला लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न में मंगल और शुक्र की युति अगर पंचम भाव में बनती है, तो ये व्यक्ति को लव मैरिज ज़रूर देती है। अगर ये युति वृश्चिक लग्न के दशम भाव में बनती है, तो जातक अपने प्रोफ़ेशन में काफ़ी ऊँचा उठ जाता है, बहुत आगे जाता है। अगर वृश्चिक लग्न के 8वें, 12वें अथवा तीसरे भाव में ये युति बनती है, तब ये युति व्यक्ति को, अगर वो पुरुष है, तो वो स्त्रियों के प्रति विशेष आकर्षण रखता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है। अगर स्त्री की जन्मपत्री है, तो वो स्त्री पुरुषों के प्रति विशेष आकर्षण रखती है। और अगर इस युति पे पाप प्रभाव भी आ जाता है, तो ये कई बार व्यक्ति का चरित्र खराब भी कर सकती है। वृश्चिक लग्न में ये युति धनदायक युति है, लेकिन ऐसे लोग कई बार जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा भी ले लेते हैं और अगर पाप प्रभाव आ रहा हो मंगल या शुक्र पे, तो फिर वो उस लोन को या उस कर्जे को लौटाने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, वो धन के प्रति भी विशेष रूप से आकर्षित रहते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा धन को कमाना चाहते हैं। अगर आपका धनु लग्न है और आपकी जन्मपत्री में मंगल और शुक्र की युति बन रही है, तो ये युति आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाती है, एक बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। अगर धनु लग्न की जन्मपत्री में मंगल और शुक्र की जो युति है वो 5वें अथवा 11वें भाव में बनती है, तो अपनी दशा आने पर मंगल और शुक्र व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन प्रदान करते हैं।
धनु लग्न में अगर मंगल और शुक्र की जो युति है वो प्रथम भाव में बने तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो काफी महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं और कई बार देखने में आया है कि ये युति प्रथम भाव में बनने पर जातक को अपने जीवन में कई बार अपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है। काफी लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। धनु लग्न में ही अगर मंगल और शुक्र की युति अष्टम भाव में बन जाए और उस पे पाप प्रभाव भी आ जाए तो अपनी दशा आने पर ये मंगल अथवा शुक्र व्यक्ति को गलत फैसले लेने के लिए बाध्य कर देते हैं और कई बार व्यक्ति ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके लिए सही नहीं होते हैं। और ये जो समय होता है मंगल और शुक्र की जो दशा होती है तब व्यक्ति के लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है और व्यक्ति को मेंटल टेंशन भी रह सकता है। अगर आपका मकर लग्न है और मकर लग्न में आपकी मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है तो ये युति मकर लग्न वालों के लिए काफी समृद्धिदायक है। ऐसे जो जातक होते हैं वो जीवन में एक अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं और जो उनकी संतानें होती हैं वो भी जीवन में काफी राइज करती हैं आगे जाकर के। ऐसे लोग अपने जीवन में प्रॉपर्टी के द्वारा लाभ भी प्राप्त करते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके लिए काफी शुभ होती है और अगर मंगल कहीं उनके जन्म पत्री में काफी स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे लोग कई प्रॉपर्टीज के मालिक बन जाते हैं। अगर मकर लग्न में मंगल और शुक्र की जो युति है वो नवम भाव में बनती है तो जातक को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली बनाती है। न केवल जातक बल्कि उसके माता पिता, उसकी संतानें, सभी लोग काफी भाग्यशाली होते हैं। ये युति ये दर्शाती है कि उसके माता पिता, बच्चे यानी कि उसका पूरा परिवार काफी सौभाग्यशाली है। जातक की जन्म पत्री दिखा देती है। जो हमारा जन्म कुंडली होती है वो ना केवल हमारे जीवन के बारे में बताती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा हमारे जो नाते रिश्ते होते हैं उनके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन हमें दे देती है कि हमारे माता पिता किस तरीके के हैं, हमारी संतानें कैसी होंगी, हमारी पत्नी कैसी होगी। इसकी जानकारी जन्म पत्री से काफी अच्छे तरीके से मिल जाती है। अब अगर मकर लग्न में मंगल और शुक्र की जो युति है अगर वो अष्टम भाव में बन रही है, आप देखिए, और कहीं से उसमें पाप प्रभाव भी आ जा रहा है, कोई मेलेफिक प्लेनेट उसको देख रहा है या उस युति में शामिल हो गया है, तो कई बार ये युति फिर जातक की शिक्षा में बाधा भी दे देती है। या आगे चल के अगर शिक्षा में बाधा नहीं दी तो आगे चल के जब व्यक्ति का जो करियर होता है उस समय उसको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की जॉब से रिलेटेड आ सकती है। कुंभ लग्न के लिए जो शुक्र होता है वो एक योग कारक ग्रह है और अगर आपका कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न में आपकी मंगल और शुक्र की युति बन रही है तो ये युति बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानी जाती है क्योंकि ये जो युति है वो न केवल मंगल और शुक्र की युति है बल्कि ये केंद्र और त्रिकोण का सबसे बली राजयोग भी है। जी हाँ, ये धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर मंगल और शुक्र की ये युति कुंभ लग्न के केंद्र भावों यानी कि 1, 4, 7, 10 में बन जाए या त्रिकोण भावों 1, 5, 9 में बन जाए, कहीं भी बन जाए इनमें से, तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य लेकर के आती है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसके परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी काफी ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। अब अगर आप देखते हैं कि ये युति व्यक्ति के तीसरे भाव में बन जाती है तो जो ऐसे लोग होते हैं वो जीवन में सत्कर्म करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक परोपकार की भावना होती है और ऐसे लोग अगर जीवन में मेहनत करें, खूब मेहनत से अपनी काम को आगे बढ़ाएं तो वो न केवल एक समृद्धि को प्राप्त करते हैं बल्कि खुद अपने हाथों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करते हैं क्योंकि मंगल जो है वो कुंभ लग्न में तृतीय भाव का स्वामी है और जो शुक्र है वो नवम भाव का स्वामी है। तो आप जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतनी ज्यादा आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। ये युति तीसरे भाव में बनने पे आपके छोटे भाई बहनों को भी काफी सौभाग्यशाली बना देती है। अब अगर आपका कुंभ लग्न है और उसमें मंगल और शुक्र की जो युति है वो कहीं जाकर के सप्तम भाव में बन जाए तो फिर जो
आपका जो विवाह जब होता है, विवाह के पश्चात जो आपका स्पाउस आता है, अगर आप मेल हैं तो जो फीमेल स्पाउस है, या अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो मेल स्पाउस है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है, वो आपके भाग्य में और ज़्यादा वृद्धि करता है। आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय होता है। तो कुंभ लग्न में अगर मंगल और शुक्र की जो युति है, वो अच्छे स्थानों में बनी है, शुभ प्रभाव में है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने में सक्षम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का मीन लग्न है और मीन लग्न में उसकी मंगल और शुक्र की युति बन रही है, तो इस युति को थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी होता है कि ये युति किस भाव में बन रही है अथवा इस युति पे कैसे प्रभाव आ रहे हैं। क्योंकि मीन लग्न में जो शुक्र होता है उसकी लॉर्डशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। वहां पे शुक्र तीसरे और आठवें भाव का स्वामी होता है। और जहां तक आपको पता है, जो शुक्र होता है वो विवाह का कारक ग्रह है, साथ ही व्यक्ति के अंदर जो काम की भावना होती है उसका भी कारक ग्रह है। तो अगर ये युति बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव में आ जाए, अशुभ भावों में आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये युति फिर खराब फल देने लग जाती है। जैसे अगर ये युति जन्म पत्री के अष्टम भाव में बन जाए या द्वादश भाव में बन जाए, साथ ही इस युति पे पाप प्रभाव भी आ जाए, तो यहाँ पे ये युति व्यक्ति के पिता के लिए बहुत कष्टकारी हो जाती है। इसके अलावा आप साथ में चेक करें, अगर जन्म पत्री का सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है और सप्तम भाव का रिलेशन 11वें भाव से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति के एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकती हैं। हालांकि इसको अभी नवांश में भी कंफर्म करना जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से एक संकेत हमको मिल जाता है। अगर ये चीज व्यक्ति के जीवन में फलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फल सकती है कि व्यक्ति का आकर्षण जो है एक से ज्यादा लोगों के प्रति हो सकता है। तो इस युति को काफी ध्यान से देखना जरूरी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ग्रह जो होता है वो अच्छा और बुरा दोनों तरीके का प्रभाव रखता है। उसी तरीके से ग्रहों की जो युतियां होती हैं वो जहां बुरा प्रभाव देती हैं, तो वहां अच्छा प्रभाव भी देने में वो सक्षम होती हैं। अगर मीन लग्न में आप देखते हैं कि मंगल और शुक्र की जो युति है वो नवम भाव में जाकर के बन रही है, तो और व्यक्ति को शुक्र की दशा मिल जाए, यानी कि अष्टमेश की दशा मिल जाए, तो फिर वो अष्टमेश की दशा व्यक्ति की काफी शुभ हो जाती है। क्योंकि जो वो अष्टमेश होता है वो नवमेश से युक्त होता है। और हमारे सारे शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि 6 8 12 के स्वामी जब कभी भी त्रिकोण के स्वामियों से युक्त होते हैं तो उनकी जो दशा होती है वो अच्छी जाती है। तो फिर यहाँ पे जो ये युति होती है वो भाग्य के सारे फल देती है। उस समय आप जितने भी एफर्ट्स करेंगे शुक्र की दशा में, आपको सारा लाभ मिलेगा चारों ओर से। अगर ये युति मंगल और शुक्र की युति मीन लग्न के दशम भाव में बन जाती है, तो जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भाग्यशाली हो जाता है। उसको जीवन में हमेशा कोई ना कोई हेल्प करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, करियर में हेल्प करने वाला व्यक्ति मिल जाता है। उसके पिता भी उसकी काफी हेल्प करते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में जिस समय शुक्र की दशा मिलती है, तो उस समय वो व्यक्ति अच्छा राइज भी करता है। तो ध्यान से बहुत देखना जरूरी होता है कि ये युति किस भाव में बन रही है। अब अगर आप देखते हैं कि मीन लग्न में ये युति जाकर के 11वें भाव में बन जाती है, तब ये युति मीन लग्न में सर्वाधिक शुभ फल देती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा भी होता है तब भी जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। ऐसा हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में बताया गया है। हालांकि इस युति के कारण व्यक्ति को कई बार आर्थिक नुकसान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा राइज करता है कि जो कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है कि मंगल और शुक्र की जो युति हर लग्न में बन रही है वो किस भाव में बन रही है, उस पे कैसे प्रभाव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट मैंने बताया है वो एज इट इज अप्लाई होंगे, उस पे हमें पूरे हॉरोस्कोप को देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह उस पे दृष्टि डाल रहे हैं। कई बार शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर आती है तो जो रिजल्ट होते हैं वो मॉडिफाई होकर के काफी अच्छे हो जाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा पाप प्रभाव आ जाता है, राहु केतु एक्सेस आ जाता है, या शनि का प्रभाव आ जाता है, तो फिर ये जो युति होती है ये खराब फल देने लग जाती है। कई बार ये युति खराब भावों में बनती है तो वहां पे खराब फल देती है। तो बहुत से जो फैक्टर होते हैं,
वो देख करके ही जन्म कुंडली में प्रेडिक्शन दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।